नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है एक खराब एलईडी बल्ब। जैसे कि आप देख सकते हो, इस बल्ब के ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है जो लेटर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ए और जे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो बल्ब है ये अजंता कंपनी का है, और कितना वाट का है वो भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो मिट गया है, क्योंकि ये बल्ब बहुत ही पुराना है। तो मुझे लग रहा है ये जो बल्ब है इसका साइज देख के पता चल रहा है कि ये 9 वाट का हो सकता है। तो देखता हूँ इस बल्ब को खोल के कितना वाट का है, खोलने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो इसको खोल के रिपेयर करने से पहले हम एक बार बिजली में लगाकर चेक कर लेंगे आखिर इस बल्ब में प्रॉब्लम है कि नहीं। अक्सर ऐसा देखता हूँ मैं, कभी कभी जो कस्टमर है जो अच्छा बल्ब है जो जल रहा है वो भी खोल के ले आता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना उनके घर में ही होता है। तो बात तो अलग है। तो चलिए, हमें फिर भी चेक कर लेना पड़ेगा हर एक एलईडी को। तो यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड है, देख सकते हो सीरीज यहाँ पर बिजली आ रहा है। तो ये जो बोर्ड है इसका कनेक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो और इस बोर्ड को कैसे बनाना है वो सीख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा एक डिम लाइट लगा हुआ है, इसको खोल देता हूँ और यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है सीरीज में। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ। वाट, देख सकते हो दोस्तों, ये जो बल्ब है धीमा जल रहा है, लेकिन सीरीज बल्ब भी नहीं जल रहा है। वाह, धीमा जल रहा है दोस्तों, इसमें तो प्रॉब्लम होगा ही। ब्राइटनेस बहुत ही कम है दोस्तों, कैमरा में शायद थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्राइटनेस बहुत ही कम है। तो आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा करा देता हूँ। देखिए, एक अच्छा बल्ब है, देखिए इसका ब्राइटनेस कितना है और इसका ब्राइटनेस देखिए, धीमा जल रहा है। तो ये तो न्यू प्रॉब्लम है मेरे पास। तो देखता हूँ इसको खोल के आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, खुल गया, आसानी से खुल गया इसका डिफ्यूजर। और जो अंदर एलईडी है उसको देख के पता चल रहा है कि ये 9 वाट का एलईडी है। जो गारंटी वाले बल्ब होता है ना, उसमें जितना एलईडी होता है उतना वाट का एलईडी बल्ब आप बोल सकते हो। तो कितना एलईडी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसएमडी एलईडी है। इसका मतलब ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। यहाँ पर शायद लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 वाट, 9 लिखा हुआ है। तो 9 वाट का एलईडी बल्ब है ये। तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, धीमा चल रहा है। तो देखता हूँ दोबारा बिजली में लगाकर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे यार धीमा तो नहीं लग रहा है मुझे। जी हाँ, कभी कभी तो ज़्यादा जल रहा है, कभी कभी धीमा जल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस सबसे पहले हमें। तो इसका एमसीपीसी भी ठीक है या ख़राब है? थोड़ा थोड़ा अगर आधा भी जले तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा ठीक है। तो अलग दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज कितना आना चाहिए? यहाँ पर 9 एसएमडी एलईडी है, और यहाँ पर जो एसएमडी एलईडी होता है ना वो 9 वोल्ट का ही होता है। तो यहाँ पर 81 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, 81 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए यहाँ पर, तब हम मानेंगे इसके अंदर जो ड्राइवर है वो ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं बिजली में लगाता हूँ बिजली में। तो उससे पहले एक मल्टीमीटर ले लेंगे वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा तो वो तो बता दिया, लेकिन वो जो वोल्टेज आएगा 81 वोल्ट से ज़्यादा वो डीसी में आएगा, डायरेक्ट करंट पे। तो डीसी पे सिलेक्ट करना है हमें 200 वोल्ट पे, क्योंकि यहाँ पर 81 वोल्ट से ज़्यादा लगभग 100 वोल्ट के आसपास आएगा। तो इसीलिए हमें 200 वोल्ट पे सेट करना है मल्टीमीटर को। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं। अरे यार, कभी कभी तो ज़्यादा जल रहा है। तो पहले मैं दोनों वायर्स को यहाँ पर लगा लेता हूँ, नहीं तो अगर लगाने के बाद मल्टीमीटर को लगाएंगे तो आंखों में चुभेगा, तो हमें वायर से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर लगाता हूँ। और अरे यार, देख सकते हो इस बार धीमा चल रहा है, कभी कभी ब्राइट जल रहा है, कभी कभी धीमा चल रहा है।
तो यहाँ पर 72 वोल्ट आ रहा है। डेफिनेटली इसका जो ड्राइवर का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इसका ड्राइवर का प्रॉब्लम है। ओके, तो ये तो हम लोग समझ गए इसका ड्राइवर का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर से एमसीपीसीबी को हटा लेना पड़ेगा। अरे कैमरा फोकस कर। एमसीपीसीबी को हटा लेता हूँ। कैसे हटाना है, सिर्फ ये दोनों वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इस टिक्की को उठा लेंगे। डिस्कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का वायर है पॉजिटिव पे लगा हुआ है, जो ब्लैक कलर का वो नेगेटिव पे। आप वो ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके बाद हम सोल्डरिंग आयरन लेंगे और दोनों वायर्स को डिशोल्डर कर लेंगे आराम से। ओके, डिशोल्डर कर लिया। तो दोनों वायर्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा लेंगे और ये एमसीपीसीबी को रहने देंगे। पूरा टिक्की को ही खोल लेंगे क्योंकि हमें ड्राइवर को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर मुड़ा हुआ है टिक्की, और थोड़ा सा मोड़ देंगे। ठीक है, मोड़ दिया। उसके बाद एक नोज प्लायर लेंगे, ये रहा नोज प्लायर। तो यहाँ पर से पकड़ के खींच लेंगे, देख सकते हो निकल गया। और अंदर जो ड्राइवर है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंदर जो ड्राइवर है वो HPF ड्राइवर है, यहाँ पर हाई क्वालिटी का ड्राइवर है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे पहले। यहाँ पर B22 कैप से डिशोल्डर कर लेंगे और आराम से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये आसानी से पिघल रहा है। उसके बाद कुछ इस तरह से पकड़ेंगे सोल्डरिंग आयरन को और दोनों जगह पे पिघला लेंगे। और एक हाथ से मैं खींच रहा हूँ ड्राइवर को, निकल जाए। जी हाँ, निकल गया। ड्राइवर को निकाल दिया और देख सकते हो ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी चीज़ जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था। इस तरह का प्रॉब्लम कई बार मेरे पास आया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था। और ये जो ये दोनों कैपेसिटर हैं छोटे छोटे, इसको बदलने से रिपेयर हो जाएगा ऐसा बोल रहा था। तो ऐसा ही करूँगा। पहले देख लेता हूँ ड्राई शोल्डर है कि नहीं। यहाँ पर अगर ड्राई शोल्डर होगा तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों सभी कंपोनेंट को चेक कर लेंगे। ये ड्राई शोल्डर तो नहीं है, नहीं है। ये कैपेसिटर तो सही सलामत है, देख सकते हो। बिग साइज का जो कैपेसिटर है 100 वोल्ट का, देख सकते हो कोई किसी भी तरफ से फूला हुआ नहीं है, ये ठीक है। दोनों रजिस्टर तो ठीक होगा ही, नहीं तो जो पावर है वो तो नहीं आएगा। प्रॉब्लम हो सकता है इस छोटे छोटे कैपेसिटर। तो कौन सा कैपेसिटर को बदलने से होगा ये, मैं एक बार करके बदल के देखता हूँ। अरे यार, ये डायोड भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो पहले क्या करूँगा मैं, जी हाँ, यहाँ पर पहले मैं एमसीपीसीबी को लगा के रख दूंगा। उसके बाद ही तो पता चलेगा ना हमें कौन सा चीज़ ख़राब है। बदलने के बाद जो एमसीपीसीबी है उसको लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा के रख देंगे। उसके बाद ही कंपोनेंट को चेंज करके चेक करेंगे। नेगेटिव पे ब्लैक कलर का वायर को और पॉजिटिव पे रेड कलर का। जो अंदर से देख सकते हो रेड है, बाहर व्हाइट हो गया है लाइट के वजह से। सोल्डर करके लगा लेंगे। ओके, उसके बाद ही यहाँ पर जो कैपेसिटर है या कौन सा प्रॉब्लम है वो चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले इस तरह से बिजली में लगाकर देख लेता हूँ मैं। ठीक है, सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ। यहाँ पर सीरीज आउटपुट है, दोनों पैरेलल में है।
इसका जो वीडियो है वो देख लीजिए। तो अभी तो चेक किया, तो इसको कुछ इंसुलेटर से, जी हाँ, इस कागज़ से पकड़ूंगा, उसके बाद यहाँ पर घुसा लूँगा। सॉरी गाइस, मैं बिजली को ही हटा देता हूँ, इसका रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिजली को हटा दिया, उसके बाद ही बिजली देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इसका भी सलूशन मुझे करना पड़ेगा। अरे यार, कनेक्शन नहीं लग रहा है। जी हाँ, देख सकते हो, देख सकते हो, कभी कभी ज़्यादा जल रहा है, कभी कभी कम जल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो छोटा छोटा कैपेसिटर है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों ही देख सकते हो, एक 63 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का है, और दूसरा जो कैपेसिटर है वो 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, इसमें से कौन सा खराब हो सकता है, थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। इसमें से कौन सा सेंसिटिव पार्ट को चला रहा है। अरे यार, दोनों ही तो सीरीज में लगा हुआ है। जी हाँ, इसीलिए ये खराब हुआ है। तो देख सकते हो, सीरीज में लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का एक लेग दूसरा कैपेसिटर के साथ है, देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज में है, तो हमें दोनों ही चेंज करके देखना पड़ेगा। यही खराब हो सकता है मुझे लग रहा है, तो इसको ही मैं निकाल देता हूँ। अगर होता है तो देखूंगा, अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा उपाय भी है हमारे पास। जी हाँ, इसको निकालने से पहले नेगेटिव पॉजिटिव, जी हाँ, सही मार्क है, बोर्ड पे ऑलरेडी मार्क है, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस कैपेसिटर को, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का, इसको निकाल दिया। तो इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ मेरे मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर रखता हूँ, मैं साइड करता हूँ। ये रहा मेरा स्पेशल मल्टीमीटर, कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए ऑलरेडी मैं सेट कर दिया हूँ, देख सकते हो मिली एम्पियर पे, और यहाँ पर 20 माइक्रोफैराड पे सेट कर दिया हूँ, क्योंकि ये 2.2 माइक्रोफैराड का है, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड। तो देखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ दोनों वायर को। यहाँ शॉर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे और हाथों से टच नहीं करेंगे। कैसे लगाना है, जी हाँ, किसी भी तरफ से देख सकते हो 2.4 माइक्रोफैराड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ठीक है। अरे यार, ये तो परफेक्ट है, ये तो खराब नहीं हुआ है, देख सकते हो 2.39 माइक्रोफैराड। जी हाँ, ये तो ठीक है। जो दूसरा कैपेसिटर है उसको भी खोल लेता हूँ और देखता हूँ वो भी प्रॉब्लम है क्या, तो इसको निकाल लेता हूँ। जी हाँ, इसको निकाल दिया। 63 वोल्ट, और एक है मेरा फोकस कोड 63 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर 20 माइक्रोफैराड पे सेट है, तो इसको भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट कर लेंगे दोनों वायर को, उसके बाद मीटर को लगाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, इसका जो वैल्यू है कम हो गया है। यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, लेकिन मीटर में देख सकते हो कम दिखाई दे रहा है। देख सकते हो 7.3 माइक्रोफैराड ओनली, 7.33। तो ये जी हाँ, एक ख़राब हो चुका है, इतना कम दिखाना नहीं चाहिए था। तो इसको मैं बदल देता हूँ, एक दूसरा ड्राइवर से निकाल लेता हूँ।
देखता हूँ दूसरा ड्राइवर भी मिलता है कि नहीं। ठीक है, कितना वोल्ट का है? 63 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का लेना है। तो ये जो है ये ठीक है, ये जो है ये ठीक है, इसको लगा देंगे। ये इधर था, यहाँ पर था, अगर इसको लगा देंगे ये ठीक है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। और देखता हूँ ठीक होता है कि नहीं। इसको मैं अच्छे से सोल्डर करता हूँ। पहले जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसको मैं लाता हूँ, मेरे पास न्यू नहीं है तो पुराना ही निकालूंगा मैं दूसरा बोर्ड से। देखता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, उस कैपेसिटर को निकालने के लिए एक पुराना टीवी का जो बोर्ड है, मदरबोर्ड, उसमें से मैं खोज रहा था तो यहाँ पर मुझे एक मिला। देख सकते हो 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का, लेकिन हमारा तो यहाँ पर 63 वोल्ट का था। 63 वोल्ट का था तो 50 वोल्ट से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो माइक्रोफैराड है वो सही रहना चाहिए। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर को तो निकाल लिया, देख सकते हो। ठीक है, 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का। तो इसको एक बार चेक करके भी देख लेता हूँ मीटर से। तो पहले यहाँ पर शॉर्ट कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मीटर लगा के देखता हूँ कितना दिखाता है वैल्यू। अरे यार, गलत मत दिखाना। देख सकते हो फुल वैल्यू दिखा रहा है 11 माइक्रोफैराड, 11 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो 10 से ज़्यादा ही दिखा रहा है। जी हाँ, परफेक्ट, ये तो ठीक है। ऊपर माना जा सकता है, नीचे अगर हो जाए तो उसको नहीं मान सकते। तो जी हाँ, ये ठीक है। तो इसको लगा कर देखते हैं एक बार। मीटर को मैं साइड में रखता हूँ। तो ये थोड़ा सा जंग लग गया है तो इसको सफाई करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से घिस लेंगे एक ब्लेड से, इस तरह से साफ कर लेंगे। ओके, लेग्स को सीधा कर लेंगे प्लायर से। जी हाँ, इस तरह से सीधा कर सकते हो। अरे यार, जी हाँ। तो चलिए इस ड्राइवर में लगा कर देखता हूँ इस कैपेसिटर को ठीक होता है कि नहीं। तो इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव वो भी देख लेना। देख सकते हो जिस तरफ लाइन खींचा हुआ है उस तरफ नेगेटिव लगेगा। देख सकते हो इस पर नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर तो 63 वोल्ट का था, तो 50 वोल्ट का भी काम चल जाएगा मुझे लग रहा है। अरे यार, ट्रैक को ही तोड़ दिया मैं। तो इसको मैं अच्छे से सोल्डर कर लेता हूँ पहले। तो फाइनली दोनों कैपेसिटर को मैं सोल्डर कर दिया हूँ, देख सकते हो। थोड़ा सा सोल्डरिंग में प्रॉब्लम हुआ था। देख सकते हो ये जो ब्लैक कैपेसिटर है इसको मैं बदल दिया। यहाँ पर 63 वोल्ट का था 10 माइक्रोफैराड का, लेकिन 50 वोल्ट का डाल दिया, और वो वाला वही डाल दिया क्योंकि वो ठीक ही था। तो होपफुली हमारा जो बाल्ब है रिपेयर हुआ है, हुआ है कि नहीं। इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर खुला हुआ है, देख सकते हो। पहले बोर्ड को मैं लगा लेता हूँ, होपफुली ये ठीक हो जाना। तो हमारा जो मेन बोर्ड है उस पर लगाता हूँ, होपफुली जल जाए। यस, परफेक्ट, यस यस यस, थैंक गॉड। देख सकते हो, यस परफेक्टली, बहुत ही ब्राइट जल रहा है। वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी डाल दूंगा हाउसिंग पे, और ये पूरी तरह से रिपेयर्ड। देख सकते हो जो एक कैपेसिटर था इसको ही सिर्फ बदल दिया। देख सकते हो ये खराब हो गया था। धीमा जले तो यही प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, बिल्कुल पता चल गया मुझे। ड्राइवर को हाउसिंग में डाल दिया, एमसीपीसीबी को उठा लेता हूँ और शोल्डर कर देता हूँ।
देखिए रिपेयर, इसको लगाया, बिजली में लगाया, रिपेयर। बहुत ही ब्राइट चल रहा है, ठीक है, रिपेयर हो गया।